Hello everyone, welcome to my class. Dear students, today I will explain chapter 9 of English literature. The chapter name is a special experience first. Dear student, वैसे ये जो चैप्टर है ये क्लास 12th की इंग्लिश का है, तो अभी आपकी क्लास में आ गया है, तो आज हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इस चैप्टर के राइटर हैं प्रेमचंद, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। और जो प्रेमचंद जी हैं एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही महान राइटर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे नॉवल भी लिखे हैं। और इनकी डेथ हो गई है 1936 में। इनकी जितनी भी लाइफ रही है, इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे नॉवेल्स लिखे हैं, काफ़ी कहानियाँ लिखी हैं, और उन कहानियों से हमें कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, या फिर प्रेमचंद के बारे में और जानकारियाँ हमें मिलती हैं। तो चलिए देर न करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दे गिव हिम अ ईयर्स हार्ड लेबर फॉर इट। वे इसके लिए उसे 1 साल का सश्रम कारावास दे देते हैं। किसको मिलता है कारावास, यानी कि किसको जेल में रहना है और क्यों रहना है, तो चलिए आगे देखते हैं। फॉर सच अ टेरिबल ऑफिशंस 3 days अगो, इस तुच्छ अपराध के लिए जो कि 3 दिन पहले हुआ था। ऑन अ हॉट मे आफ्टरनून, जिस दिन बहुत गर्मी वाली दोपहर थी, ही हैड गॉन, वो गए थे। जिस दिन उन्होंने ये घना अपराध किया था, ये तुच्छ अपराध किया था, उस दिन 3 दिन पहले की बात है, जिस दिन दोपहर को बहुत गर्मी हो रही थी। एंड सर्व्ड, शरबत एंड पैन लिखा हुआ, यहाँ पर पान होना चाहिए, PAN, टू द पॉलिटिकल एगिटेटर्स। किस लिए उनको पनिशमेंट मिल रही थी? क्योंकि उन्होंने सर्व किया था, यानी कि परोसा था। क्या चीज़? शरबत और पान। पॉलिटिकल मीन्स राजनैतिक आंदोलनकारियों के लिए। उसको पनिशमेंट इसलिए मिलने जा रही थी क्योंकि उसने राजनैतिक आंदोलनकारियों के लिए पान और शरबत पीने के लिए दे दिया था, सर्व कर दिया था। आई वॉज इन कोर्ट एट दैट टाइम। ये नैरेटर कह रहा है, यानी कि जो कहानी सुना रहा है हमें, एक लेडी है, यानी कि जिस आदमी को पनिशमेंट मिल रहा है उसकी वाइफ है। तो वो लेडी कह रही है कि उस टाइम मैं कोर्ट में थी, आउटसाइड द कोर्ट रूम के बाहर। द पॉलिटिकल पैशन ऑफ द एंटायर टाउन populace seemed to be lashing its tail and howling like a ferocious caged creature। अब यहाँ देखेंगे, वो कहना चाह रही हैं कि जब मैं कोर्ट रूम से बाहर थी, तो जो पॉलिटिकल जोश था, यानी कि पॉलिटिकल जो जोश था, यहाँ पर एंटायर का मतलब होता है पूरे टाउन का, और पॉपुलेंस का मतलब है जनता। ठीक है, पूरे टाउन की जनता का पॉलिटिकल जोश जो था वो दिखाई दे रहा था। टू बी लैशिंग इट्स टेल, जैसे कि वो अपनी पूंछ को ज़मीन पर जोर जोर से पटक रहा हो। एंड होलिंग, और जैसे गुर्रा रहा हो। होलिंग का मतलब है गुर्राना। मैंने यहाँ पर आपके लिए मीनिंग्स भी लिखे हैं, आप उनको अपनी बुक में फिल कर सकते हो। टेक अ फेरोशियस केज्ड क्रीचर, जैसे कि क्रीचर का मतलब होता है जीव, जैसे कि कोई भयानक पिंजरे में बंद जीव हो और वो अपनी पूंछ को ज़मीन पर पटक पटक कर गुर्रा रहा हो। जो जनता थी, जो आंदोलनकारी थे, पॉलिटिकल आंदोलनकारी, उन सभी में इस तरह का शोर देखा जा रहा था, इस तरह का जोश देखा जा रहा था। ओके, नेक्स्ट लाइन है, दे ड्रैग्ड हिम हैंडकफ्ड। उन्होंने, ड्रैग्ड का मतलब है घसीटना या फिर ज़बरदस्ती करना। ठीक है, उन्होंने उसको हाथों में हथकड़ी लगा दी, या फिर कहें पहना दी। सडनली, अचानक, देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस। अचानक वहाँ पर, पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब है बहुत ज़्यादा शांति छा जाना।
तो आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू।